नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 2.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं बेसिक पार्ट। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे दिया गया एंगल्स। मीन्स एंगल होता क्या है, तो देखोगे हम लोगों ने रिवीजन किया है, मीन्स 5th में भी पढ़ा है हम लोगों ने। तो देखोगे ये जो है, ये जो यहाँ पे ये बन रहा है, ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। देन यहाँ पे देखोगे ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है लमसम में। देन यहाँ पे देखोगे ये कितना है, ये 125 या 130 डिग्री का है। इस तरीके से ये एंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। विच शेप इज फॉर्म्ड एट द कॉर्नर इन द अबव पिक्चर, यहाँ पे कौन सा शेप बन रहा है। तो देखो कि जो 90 डिग्री का होता है वो आप लोगों को पता है कि वो कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक। देन यहाँ पे ये 90 डिग्री से जब ज्यादा रहता है तो कौन सा ट्राइंगल होता है, ऑब्ट्यूस होता है, ठीक। यहाँ पे भी देखोगे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। एंड यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल होता है, ये होता है हमारा एक्यूट एंगल। तो ये आप लोगों को तो पता है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे अंडरस्टैंड बोल रहा है, तो देखोगे ये एक एंगल बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बनाया गया है, तो इस एंगल में इसको क्या बोलते हैं, ओ को क्या बोलते हैं ना। यहाँ पे देखोगे ओ ए क्या बन जाएगा, हमारा रे बनेगा, तो ये आ जाएगा रे ओ ए। उसके बाद में देखोगे यहाँ पे ये वाला रे बन रहा है ओ बी, यहाँ पे एक और रे बनेगा रे ओ बी। और यहाँ पे अगर इसको देखते हैं, ये जो ओ है ये क्या है, ये है हमारा वर्टेक्स। क्या है, वर्टेक्स। देखोगे हम लोगों ने इसके पहले वाले में भी वीडियो में देखा था कि वर्टेक्स क्या होता है, कॉर्नर होता है। तो देखोगे यहाँ पे ये कॉर्नर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे भी दिया गया है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू लाइन सेगमेंट दैट हैव अ कॉमन पॉइंट और रेज दैट हैव अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। देखोगे यहाँ पे जो ये लाइन सेगमेंट है ओ ए या तो ओ बी, ये लाइन सेगमेंट भी है और रे भी है। इसका जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होती है। दिस लाइन सेगमेंट्स और रे दैट फॉर्म द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल और साइड ऑफ अ एंगल। कहने का क्या मतलब है, जो रे ओ ए है और रे ओ बी है, ये वाला ओ ए एंड यहाँ पे ओ बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल एंड साइड ऑफ द एंगल। एंड क्या बोलता है, द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो ये कॉमन पॉइंट है, ये जो है कॉर्नर है, उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे। इन द फिगर रे ओ ए एंड रे ओ बी आर द साइड ऑफ द एंगल एंड पॉइंट ओ इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ओ ए एंड ओ बी क्या हो गया, हमारा साइड ऑफ द एंगल हो गया या आर्म ऑफ द एंगल हो गया। एंड ये जो ओ है वो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स ऑफ द एंगल हो जाएगी। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नेम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज रीड एज एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए और एंगल ओ। मतलब इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल, देखोगे ए ओ बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए ओ बी। देन यहाँ पे बी ओ ए भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए भी लिख सकते हैं एंड एंगल ओ भी लिख सकते हैं, एंगल ओ भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखोगे एंगल का सिंबल क्या है, इस तरीके से है, इज यूज टू राइट द सेम एज एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए और एंगल ओ। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे टेबल को फिल करना है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे ये फिगर दिया गया है, नेम ऑफ द एंगल। तो नेम ऑफ द एंगल के लिए देखोगे क्या है, के वाई जेड है, ठीक। देन यहाँ पे जेड वाई के है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए आर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल डी ए आर। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर ए डी, एंगल आर ए डी, ये लिख लिया। देन यहाँ पे थर्ड वाले के लिए लिखते हैं टी ए पी, यहाँ पे लिखेंगे एंगल टी ए पी और
एंगल और कौन सा हो जाएगा, PAT आ जाएगा, PAT। देखोगे TAP हो गया, देन यहाँ पे PAT हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, MAP, एंगल MAP। देन यहाँ पे PAM, एंगल PAM। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्टेक्स। वर्टेक्स का मीन्स क्या हो गया, कॉर्नर। कॉर्नर ढूंढो, देखो ये कॉर्नर है Y, देन यहाँ पे कौन सा कॉर्नर आएगा, A आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A। इसमें क्या है, इसमें भी A है, यहाँ पे भी आ जाएगा A। देन यहाँ पे इसमें भी A है। देखो ये सब में A कॉर्नर वाला ये हमको यहाँ पे दिया गया है। देन साइड और आर्म्स ऑफ द एंगल निकालना है। तो देखोगे रे YK एंड रे YZ। देखोगे Y से K ये आ गया और YZ आ गया। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, AR एंड यहाँ पे AD। यहाँ पे लिखेंगे रे AR, यहाँ पे आ जाएगा रे AD। देन यहाँ पे AT एंड यहाँ पे AP, यहाँ पे आएगा रे AT, यहाँ पे आ जाएगा रे AP। अब यहाँ पे देखोगे ये रे नहीं दिया गया है ना, यहाँ पे इस तरीके से होता तो हमारा रे होता, तो ये क्या हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा सेगमेंट AM एंड सेगमेंट AP। यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट AM एंड यहाँ पे सेगमेंट AP। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन द एडजेसेंट फिगर कैन वी राइट नेम ऑफ द एंगल एज एंगल B। सबसे पहले देखोगे यहाँ पे ये वाला जो फिगर दिया गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एंगल B। यस, मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखोगे एंगल B बन रहा है ये, ठीक। इसका आंसर आएगा यस, वी कैन राइट। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ डू वी नो दैट एग्जैक्टली विच एंगल इज एंगल B। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे कौन सा एंगल एंगल B है। तो यहाँ पे देखोगे 3 एंगल्स बन रहे हैं। सबसे पहले ABD, एक ये एंगल बन रहा है, इसमें भी एंगल B आ जाएगा। देन यहाँ पे ABC, ये एंगल बन रहा है, इसमें भी एंगल B आएगा। देन यहाँ पे CBD, इसमें भी एंगल B बन रहा है ना, इस तरीके से बन रहा है। बिकॉज देयर आर 3 रेज विद द इनिशियल पॉइंट B, जो ये कॉमन है, कॉमन में एंगल B तो सभी में बन रहा है। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर, इसमें कितने एंगल्स है, टोटल 3 एंगल्स है ना, ABD, CBD एंड ABC, ठीक। तो यहाँ पे राइट द नेम ऑफ दोज एंगल्स। ABC हमको लिख करके दिया गया, देखोगे ABC लिख करके दिया है। देन CBD, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CBD एंड और कौन सा एंगल बनेगा, ABD, एंगल AB एंड D बन जाएगा। टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंगल 3 लेटर्स आर यूज्ड टू राइट एन एंगल। कभी भी हम लोगों को जब लिखना रहेगा तो 3 लेटर से भी हम लोग लिख सकते हैं, या अक्सर करके हमको 3 लेटर का ही लिखना रहेगा। अमंग देम द नेम ऑफ द वर्टेक्स इज इन द मिडल। जो भी इसकी वर्टेक्स आएगी वो हरदम कहाँ पे रहना चाहिए, मिडल में आना चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं ABC, तो देखोगे वर्टेक्स यहाँ पे सेंटर में आ गया, बीच में आ गया। देन यहाँ पे CBD लिखा तो यहाँ पे भी ये बीच में आ जाएगा ना। तो विच एंगल इज लार्जर अमंग ABC एंड ABD। तो सबसे पहले देखते हैं ABC, ये वाला एंगल जो है, और यहाँ पे ABD, इसमें बड़ा कौन सा हो जाएगा, देखोगे ये तो छोटा है, ABD बड़ा है। यहाँ पे इसके आंसर में आएगा एंगल ABD। उसके बाद में क्या बोल रहा है, विच एंगल इज लार्जर अमंग CBD एंड ABD। तो यहाँ पे देखोगे CBD कहाँ पे है, CBD एक ये एंगल है और ABD ये बड़ा वाला एंगल है। तो इसमें से लार्जर कौन सा हो जाएगा, इसमें से लार्जर हो जाएगा हमारा ABD, एंगल ABD। देन क्या बोल रहा है, हाउ विल यू कंपेयर दिस एंगल्स। हम लोग इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं, देखोगे ये जो है ये छोटा है, ये बड़ा है, इसी तरीके से हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। देन यहाँ पे क्या बोलता है, डू इट, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा हमको प्रैक्टिकल दिया गया है। अभी इस प्रैक्टिकल में क्या बोल रहा है, देखोगे यहाँ पे फर्स्ट में, ड्रॉ सेवरल रेज फ्रॉम अ पॉइंट, write the number of rays and the number of angles formed, prepare a table up of 6 rays।
देखोगे यहाँ पे एंगल बनाया गया, एंगल बनाया गया, एंगल बनाया गया, एंगल बनाया गया है। इसमें देखोगे इसमें ये दोनों आर्म जो है, ये दोनों साइड जो है इक्वल है। इसमें ये छोटा है, इसमें ये वाला बड़ा है, इसमें और ज्यादा बड़ा हुआ है ना, इसी तरीके से बनाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, मेजर द एंगल गिवन बिलो। यहाँ पे जो है सबको हम लोग इसको मेजर करते हैं, मापते हैं। ऑब्जर्व द एंगल्स, इसको ऑब्जर्व करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन कंसिडरिंग द साइड ऑफ द एंगल्स एंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। देखोगे ये साइड जो भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, साइड जो भी बढ़ा हुआ है उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या हमारे एंगल्स में? नहीं फर्क पड़ेगा। जितना एंगल यहाँ पे रहेगा, जितनी डिग्री का, उतना यहाँ पे भी रहेगा, उतना यहाँ पे भी रहेगा और उतना यहाँ पे भी रहेगा। तो कहने का क्या मतलब है, साइड बड़ा या छोटा होने से उसके एंगल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइड ऑफ एन एंगल चेंज द मेजर ऑफ द एंगल। अगर उसकी साइड को हम लोगों ने बड़ा किया या छोटा किया तो उससे जो एंगल के मेजर पे कुछ इफेक्ट आएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसके आंसर में आएगा नो, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या बोलता है थर्ड में बोल रहा है इन द एडजेसेंट फिगर लाइन ए बी एंड लाइन डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो यहाँ पे देखोगे ए बी एंड यहाँ पे डी सी इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है? ओ पर कर रहा है। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड इन द फिगर। इसमें जितने भी एंगल्स बनते हैं सबका नाम हमको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहले कौन सा एंगल बनेगा? देखोगे एंगल ए ओ सी बनेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल ए ओ सी। सेकेंड एंगल कौन सा बनेगा? देखोगे ए ओ सी, तो ये वाला हो गया। देन यहाँ पे सी ओ बी बन रहा है, देखोगे सी ओ बी, यहाँ पे मैंने लिख दिया सी ओ बी। देन कौन सा एंगल बनेगा? बी ओ डी बनेगा, एंगल बी ओ डी बन रहा है। देन यहाँ पे डी ओ ए बनेगा, एंगल डी ओ ए बन रहा है। इस तरीके से है, ये देखोगे ये डी है। इन द फिगर विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय रे ओ ए एंड रे ओ बी। देखोगे ओ ए एंड यहाँ पे ओ बी, इसमें कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है? तो ये ध्यान से देखोगे ओ ए एंड यहाँ पे ओ बी, ये क्या बन जाएगा हमारा? लीनियर पेयर बनेगा। क्या बनेगा? ये बनेगा लीनियर पेयर, जो आप लोगों ने फिफ्थ में भी देखा है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। तो इंटीरियर का मीन्स क्या हो गया? इनसाइड में। देखोगे यहाँ पे इंटीरियर में इन लिखा है, मीन्स अंदर के साइड में, और एक्सटीरियर का मतलब क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया, मतलब ये बाहर के साइड में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अंडरस्टैंड बोल रहा है इन द एडजेसेंट फिगर पॉइंट पी, पॉइंट एम, पॉइंट एन आर इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल। देखोगे यहाँ पे एंगल है, एंगल के अंदर साइड में एंगल क्या है? सी बी ए है ना, ये हमारा एंगल है। एंगल के अंदर साइड में क्या है? पॉइंट एन है, पॉइंट पी है, पॉइंट एम है, ये यही दिया गया है। एंड पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर आर पॉइंट इन द एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में कौन कौन सा पॉइंट है? देखोगे एंगल के बाहर कौन कौन सा है? पॉइंट आर है एंड पॉइंट क्यू है। एंड पॉइंट ए बी सी डी आर पॉइंट्स ऑन द एंगल। इसमें हमारा सी है, बी है, डी है एंड ए है। ये क्या है पॉइंट? ये पॉइंट जो है हमारे एंगल के ऊपर है, मतलब हमारे एंगल पे बना हुआ है। देन यहाँ पे क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? तो टाइप्स ऑफ एंगल्स आप लोगों को पता है, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है। इसके अलावा और भी हमारे पास एंगल्स है, उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, डू इट, ड्रॉ द आर एंड मिनट हैंड in the wall clock showing time in the corresponding digital clock, write the type of the angle formed। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे 4 o'clock कैसे हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। तो ये कौन सा एंगल बनेगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा राइट एंगल से, देखोगे ज्यादा है तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। यहाँ पे लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, अब यहाँ पे 2 o'clock, तो 2 o'clock कुछ इस तरीके से होता है ना, ये आप लोग ध्यान से देख लेना। तो ये क्या है? ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, यहाँ पे आ जाएगा एक्यूट एंगल। देन यहाँ पे 3 o'clock कुछ इस तरीके से होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? राइट एंगल।
ठीक, ये आ जाएगा राइट एंगल। देन 6 o'clock कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना, जो देखोगे यहाँ पे आर एंड यहाँ पे आ जाएगा, मिनट एंड यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक, आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे टाइप्स ऑफ एंगल से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ एंगल विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक एट 6 o'clock। तो क्या बना था, इससे स्ट्रेट एंगल बना था। देखोगे ये आप लोगों ने 5th में नहीं पढ़ा था, यहाँ पे 6th में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नाउ टू अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने टाइप के होते हैं वो हम लोग यहाँ पे और ज्यादा देखेंगे। लेट अस मेक यूज अ पेपर फैन बाय कीपिंग वन एज ऑफ द फैन फिक्स्ड, द पोजिशन ऑफ द अदर एज फॉर्म्स डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। तो कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे पेपर फैन बनाया हुआ है, जीरो एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है एंड कंप्लीट एंगल होता है। टोटल कितने टाइप्स हो गए, 7 टाइप्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जीरो एंगल क्या होता है। तो देखो कि जीरो एंगल का मीन्स क्या हो गया, जैसे यहाँ पे 1 लाइन है और वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जीरो का मतलब क्या हो गया, वो स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हेन अ पेपर फैन इज क्लोज्ड अ जीरो एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 एजेस ऑफ द फैन। जब हमारा पेपर फैन जो रहेगा वो पूरी तरीके से क्लोज रहेगा, मतलब वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो एंगल फॉर्म करेगा। ठीक, द मेजर ऑफ अ जीरो एंगल इज रिटन एज 0 डिग्री। जो जीरो एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं, 0 डिग्री लिखेंगे। अब क्या करना है, जो पेपर फैन है उसको हम लोग धीरे धीरे खोलते हैं। इस तरीके से खुला हुआ है, देखोगे एक्यूट एंगल का। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बाय कीपिंग वन एज ऑफ द फैन फिक्स्ड एंड रोटेटिंग द अदर एजेस डैश एंगल इज फॉर्म्ड देयर। इसमें कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्यूट एंगल इज फॉर्म्ड देयर, इट मेजर्स इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। ये क्या होता है, 0 डिग्री से ग्रेटर होता है एंड यहाँ पे 90 डिग्री से लेस देन होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री हो जाएगी। देन यहाँ पे ये ऐसे खुलते यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर राइट एंगल इज फॉर्म्ड, द मेजर ऑफ द राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक, इसी तरीके से ना यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल का देखते हैं। हियर देखोगे ये राइट एंगल ट्रायंगल था, देन यहाँ पे राइट एंगल से थोड़ा सा अगर वो ज्यादा जाएगा, मीन्स 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो रहेगा वो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल इज फॉर्म्ड, इट्स मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। इसी तरीके से है, देखोगे इसके बाद वाला जो है स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, ये आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, अब पढ़ेंगे इसको। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये खुलते यहाँ पे एकदम सीधे तक आ जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे एकदम सीधे तक आ गया है। अब क्या होगा, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड बाय 2 एजेस, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल, द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। देन यहाँ पे देखोगे ये यहां तक आ गया। अब ये और नीचे अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एंगल फॉर्म्ड इन दिस पिक्चर इज अ रिफ्लेक्स एंगल, द एंगल फॉर्म्ड हियर इज लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल। लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल का मीन्स क्या हो गया, 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। द मेजर ऑफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। जो ये होगा 180 से ज्यादा होगा एंड 360 से कम होगा। देन यहाँ पे देखोगे ये जब आते फिर से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। इन दिस पिक्चर अ कंप्लीट फैन हैज बीन फॉर्म्ड एंड both the edges of the fan meet exactly same. This angle is called the complete angle. The measure of the complete angle is 360 डिग्री। तो कहने का क्या मतलब है, जीरो एंगल जो होती है वो 0 डिग्री होती है, एक्यूट एंगल जो होती है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 होती है, राइट एंगल क्या होता है 90 डिग्री होती है, देन ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 होती है,
स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री होती है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री एंड कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री होती है। देन यहाँ पे क्या बोलता है मैथमेटिकल डिस्कशन करते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखोगे व्हाट एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन द आर एंड द मिनट एंड ऑफ द क्लॉक व्हेन दे आर पॉइंटेड टूवर्ड्स विथ टू एडजेसेंट नंबर्स। अगर जैसे टू एडजेसेंट नंबर है तो हमारे पास सपोज यहाँ पे ये क्लॉक दिया हुआ है, तो इस क्लॉक में देखोगे अगर टू एडजेसेंट नंबर पे अगर ये बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा बनेगा एक्यूट एंगल बन जाएगी ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है डू इट, इसको सिर्फ करना है। तो क्या बोलता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल इन द पिक्चर एंड ड्रॉ द सिमिलर पिक्चर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल्स। मतलब यहाँ पे इस पिक्चर बनाना है, इस पिक्चर में देखोगे ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्यूट एंगल हो जाएगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे ये इस पिक्चर में ढूंढना है कि कौन कौन सा एंगल बनेगा। फिर यहाँ पे सेकंड में क्या बोलता है ड्यूरिंग द ड्रिल ऑब्जर्वेशन एंड एंगल फॉर्म्ड बाय द मूविंग योर आर्म्स अप एंड डाउन राइट डाउन द नेम ऑफ द टाइप ऑफ द एंगल्स। मतलब आप लोगों का जो ये हाथ है उसको मूव करो तो देखो कि ये हमारा जीरो एंगल हो गया। जीरो एंगल से यहाँ पे इस तरीके से जब आ जाएगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा। फिर यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यहाँ पे स्ट्रेट एंगल होगा, फिर रिफ्लेक्स एंगल होगा। देन यहाँ पे फिर से ये कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट एंगल हो जाएगा ना। इसी तरीके से इसको करना है। यहाँ पे देखोगे ये क्या बोल रहा है मैथमेटिकल पजल है। देखो इस पजल के लिए हमको टोटल 5 पॉइंट्स दिए गए। इस 5 पॉइंट्स से हम लोगों को यहाँ पे ये निकालना है कि ये एक्यूट एंगल है। ठीक, तो सबसे पहले वाले पॉइंट में क्या दिया गया इफ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल। मीन्स जो भी हम लोग यहाँ पे मेजर निकालेंगे तो इसको मैं यक सपोज कर लेता हूँ, तो इसको डबल करने पे एक्यूट एंगल आएगा। देन यहाँ पे इफ यू ट्रिपल माई मेजर अगेन यू विल गेट एन एक्यूट एंगल। इसको अगर ट्रिपल किया मीन्स इसको 3 टाइम किया तो भी एक्यूट एंगल आएगा। फिर इफ यू क्वाड्रपल 4 टाइम्स माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन। मीन्स इसको अगर हम लोग 2 टाइम करते हैं तो भी एक्यूट एंगल आता है, 3 टाइम करते हैं तो भी एक्यूट एंगल आता है, 4 टाइम करते हैं तो भी एक्यूट एंगल आता है। बट इफ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाय 5, अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं यू विल गेट एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल आना चाहिए। ठीक, व्हाट कुड बी माय मेजर, ये मेजर क्या होगा। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करने पे ऑब्ट्यूस एंगल आना चाहिए और इससे मल्टीप्लाई करने पे एक्यूट एंगल आना चाहिए। इसी तरीके से दिया गया है। तो हमको पता है कि एक्यूट एंगल क्या होता है 0 to 90 डिग्री होती है एंड ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है ग्रेटर देन 90 होता है। इसी तरीके से होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ध्यान से देखोगे ये 90 से ग्रेटर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अगर मैं सपोज 18 ले लेता हूँ, 18 into 5 क्या हो गया ये 90 हो गया। बट यहाँ पे ध्यान से देखोगे 90 जो है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखोगे 18 से लेकर के 22 के बीच में आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 20। ठीक, देखोगे ये मैंने 20 लिया तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखोगे यहाँ पे अगर मैंने इसको 20 ले लिया तो 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 40 होता है। ये भी एक्यूट एंगल है। 20 में 3 का मल्टीप्लाई किया 60 होता है, ये भी एक्यूट एंगल है। 20 में 4 का मल्टीप्लाई किया ये आ गया 80, ये भी एक्यूट एंगल है। देन यहाँ पे 20 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 100 क्या है ये देखोगे ऑब्ट्यूस एंगल आ गया। ठीक, तो कहने का क्या मतलब है 18 से लेकर के 22 तक, यहाँ पे मैं 18 से लेकर के 22 के बीच में इसके बीच का जो भी एंगल आप लोग लोगे तो इसके लिए सही रहेगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे 23 ले लेता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 23 into 2 ये 46 तो आ गया। ठीक, 23 into 3 कर दिया तो कितना हो जाएगा 69 एंड 23 into 4 कर दिया तो ये हो जाएगा 92।
तो देखो कि 92 ऑब्ट्यूस एंगल है, यहाँ पे ये वाला कंडीशन प्रूफ नहीं हो रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे 18 to 22 लेंगे। ठीक, सो फ्रेंड्स इसी तरीके से समझना था। फ्रेंड्स आज हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.2 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 2.2 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।